हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में समय ना व्यर्थ करते हुए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि क्या बच्चों को टेलीविज़न देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क क्या कह रहा है? तर्क में क्या है? फर्स्ट तर्क है, नहीं, टेलीविज़न बहुत ही शैक्षणिक तथा सामान्य सूचनाएं देती हैं। दूसरा तर्क क्या कह रहा है? दूसरा तर्क कह रहा है कि हाँ, बच्चों के अध्ययन में बाधा बन गया है। अध्ययन में क्या है? बाधा बन गया है। तो जो हमारे कथन और तर्क के क्वेश्चन होते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? कथन क्या होता है? कथन होता है एडवाइस, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तर्क को, तर्क को बोलते हैं आर्गुमेंट बोला जाता है तर्क को इंग्लिश में। बात करते हैं इसको समझने के लिए होना क्या चाहिए। इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जो कथन होता है वो एक एडवाइस होता है, सलाह होता है। जो तर्क होता है वो क्या होता है? रीजन, कारण होता है। यस या नो में कारण होता है। तो हमारा जो है इसमें जो सबसे मजबूत पहलू होता है वो इसका आंसर सही होता है। जैसे ये बोल दिया जाता है कि क्या बच्चों को टेलीविज़न देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? आपको नहीं में और हाँ में बिल्कुल नहीं जाना है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप नहीं देखे हैं तो उसमें टिक लगा कर के क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ना में बिल्कुल नहीं जाना है। आपको सेंटेंस ये मालूम करना है, सेंटेंस में क्या कह रहा है। तो हमारा नहीं से मतलब नहीं है और हाँ से भी मतलब नहीं है। हमारा क्वेश्चन पढ़ना होगा, तब उसमें देखना होगा तर्क हमारा क्या है। कह रहा है क्या बच्चों को टेलीविज़न देखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पूरी तरह से, पूरी तरह से नहीं। टेलीविज़न बहुत ही शैक्षणिक तथा सामान्य सूचनाएं देती हैं। ये तो आप जानते होंगे। देखो, टेलीविज़न क्या होता है? हम जो टेलीविज़न सुनते हैं, देखते हैं, क्या होता है? हमको वो शिक्षा के विषय में प्लस जो है सामान्य सूचना देता है। ये तो बात सही है। इसलिए पूरी तरह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पूरी तरह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल शैक्षिक और चीज़ों के अलावा शैक्षिक भी और सामान्य सूचनाएं भी हमको क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं, हमको सूचनाएं मिलती हैं। तो ये तो बात सही है कि बिल्कुल नहीं, ये टेलीविज़न बहुत ही शैक्षणिक तथा सामान्य सूचनाएं देती हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? टेलीविज़न पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ये नंबर सही हो गया है। अब दूसरा नंबर, हाँ, बच्चों के अध्ययन में बाधा बन गया है। तो क्या हम मान लो, चलो ठीक है, बच्चों के अध्ययन में पढ़ने लिखने में बाधा बन गया है, तो पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अध्ययन करने में बाधा बन गए हो। जैसे आप करते होंगे, मान लो टीवी चलाकर देखते हैं या मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल आप अगर आपको मिलेगा तो आप, ऐसा नहीं है कि जो है उसमें कुछ पढ़ते नहीं हैं, ठीक है? तो हम पूरी तरह से नहीं कर सकते ना पूरा प्रतिबंध। अगर इसमें लिखा होता कुछ या कुछ परसेंटेज में, मतलब कि 100% में 70% ऐसा होता है, तब हम मानते, चलो ठीक है। लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये तो 100% हो गया है, इसलिए हमारा गलत हो, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा सेकंड का। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। बच्चों के अध्ययन में बाधा बन गया है, ये बात बिल्कुल नहीं सही है। पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो हमारा दूसरा गलत हो गया है, पहला केवल सही है। इसलिए फर्स्ट नंबर केवल तर्क एक ठोस है, उसमें टिक मार करके अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष क्या होता है? इसमें थोड़ा से तुम्हें बता दिया जाए। जो कथन होता है उसके आधार पर हमको, कथन के आधार पर हमको निष्कर्ष देना, 100% हमारा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही होगा। जैसे अभी मतलब जैसे में यही, इसी को उदाहरण ले लो। जैसे नेपाल एक गरीब देश है। हमने चलो ठीक माना कि नेपाल एक गरीब देश है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकल रहा है? नेपाल के रहने वाले भिखारी हैं। पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष है नेपाल के रहने वाले काम नहीं करते।
तो अगर मान लो ये बोल दिया जाता भारत एक गरीब देश है, क्योंकि तुम भारत के रहने वाले हो तो इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा बोल दिया जाए भारत एक गरीब देश है, तो क्या गरीब देश होने के कारण से सब यहाँ भिखारी रहते हैं? इसका मतलब यही ना कि नेपाल में रहने वाले भिखारी हैं, तो भारत के जो नागरिक भिखारी हैं क्या? भिखारी हैं क्या? तो गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ के निवासी जो हैं भिखारी हों। दूसरी चीज़, एक अच्छा और सेंटेंस समझने के लिए ले लो। जैसा तुम्हारे आसपास कोई रहता होगा गरीब, गरीब मतलब क्या होता है? ये मतलब नहीं है कि वो क्या कटोरी लेकर घूमता है सगले, क्या भीख मांगता है वो, इसका मतलब यही तो है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए समझाने की मैं कोशिश किया था। दूसरा कह रहा नेपाल के रहने वाले काम नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ की जो जनता है काम तो करती है, जो अपने आसपास देख लेना भाई, अगर तुम गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले हो, जो काम तो करते हैं लोग, काम तो उनका मिलता ही है, लेकिन उससे गरीबी क्या हट जाती है क्या? भाई मान लो 50% काम तो करते ही ये लोग ना, ऐसा तो है नहीं है कि सब तो बिल्कुल नहीं काम करने वाले नहीं हैं, अकर्ता हैं। अकर्ता मतलब होता है जिसको काम आकार जिसको बोलते हैं। आपने अगर तद्भव और तत्सम शब्द सुने होंगे तो आकार होता है कि आकाश बैठे। आकाश क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। आकार जो है तत्सम शब्द होता है, लेकिन हम उसमें नहीं जानना हिंदी में। तो हमको क्या है, जो काम नहीं करते मतलब उसको वो क्या है, आकार है, वो काम नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मान लो भारत के रहने वाले गरीब हैं, तो क्या वो काम करते नहीं हैं? करते बिल्कुल हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया है। तो हमारे क्या देखना है, कथन के अकॉर्डिंग देखना है हमको। हमको इसमें अनुमान नहीं लगाना है, गेस नहीं लगाना है। हमको कथन में क्या कहा गया है उसके अनुसार हमको क्या करना है, उसका आंसर देना है। तो दोनों अनुसरण नहीं करेंगे, निष्कर्ष 1 व 2 दोनों अनुसरण, इसका नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। दोनों अनुसरण नहीं करेंगे, डी नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरा है। तो अभी जो ये सवाल होते हैं तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समानता या सदृश्यता। समानता या सदृश्यता इसको बोलते हैं। तो इसके कुछ रूल होते हैं, जैसे ये सवाल होते हैं ना, आपको वैसे आपको मान लो जो है ये याद न रहा है कि ये समानता मतलब सादृश्यता चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप इस तरह जो बना हुआ है इसको समझ लीजिएगा। अच्छा, जो इसके सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, पहले आपको क्यूब देखना पड़ेगा, फिर स्क्वायर देखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वर्ग, फिर मल्टीपल, फिर भाग। तो ये स्टेप होते हैं, पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर मल्टीपल, फिर डिवाइड, फिर ऐड करना मतलब जोड़ना उसको। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब है 5×5 = 25, 125, क्यूब तो नहीं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर है 5×5 = 25, 5×5 = 25, 100, स्क्वायर होकर के फिर जुड़ा हुआ है 4। इस तरह मान लो करते हैं 7×49, 4 जुड़ा नहीं है, 5×5 = 4 का गुणा हुआ है। तो इसमें क्या कर दें, 7×49, 49 आ गया, 49 आ गया, 49 × 4 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 9×4 = 36, 3 4 4 16, 3 19, 196 आ गया हमारा, 196 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 196। हमने क्या किया, हमने कहा कि आपको क्यूब देखना है, स्क्वायर देखना है, मल्टीपल देखना है, डिवाइड देखना है, मतलब गुणा भाग देखना है। तो स्टेप होते हैं करने के इसके। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 196 सही है। अगला क्वेश्चन है, विकल्प का उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द वही क्वेश्चन कह रहा है। तो हमारा जो है जिस प्रकार ये संबंधित है पहले दूसरे से, उस प्रकार ये भी संबंधित होगा। तो अब इसको भी सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं, इसको भी सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं, इसको सॉल्व करने के तरीके ये होते हैं, हम फॉरवर्ड चेक करेंगे, फॉरवर्ड
पैटर्न होता है, फॉरवर्ड पैटर्न होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, रिवर्स में। 4 कंडीशन होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है, एक रिवर्स होता है, एक पोजीशन होता है, पोजीशन बेस्ड होते हैं, और एक चौथा होता है अपोजिशन, मतलब अपोजिट में। अपोजिट मतलब होता है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट क्या होता है वाई। हमको ये अपोजिट है, तो हमारे 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। तो हमने कहा कि 4 स्टेप में जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड को कैसे मालूम चलता है, जो पहला क्वेश्चन ये पहला है उसी तरह चलेगा, दूसरा तीसरा चौथा इस लाइन से चलेंगे, फॉरवर्ड उसको बोलते हैं। लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन है, 4 चीज लगाएंगे, तो हमारा ई सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तो अपोजिट में तो नहीं है। ई का अपोजिट क्या होता है वी, इवनिंग, ये तो सही मिल गया है। जे का जंगल क्वीन, बी भी सही हो गया है, इसका मतलब है कि अपोजिट में आएगा। ओ का यल लव हो जाता है, जी का जीटी रोड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अपोजिट पैटर्न में है। अब बी का बॉय हो जाता है, वाई हो जाएगा, जी का जी जो है जीटी रोड हो जाता है, टी आ जाएगा, वाई टी, तो हमारा जो है सी नंबर आंसर हो गया है। लेकिन आगे जाएंगे, लव हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, अभी देखो इसमें आया है जे क्यू, है ना, जे मतलब जंगल क्वीन होता है, तो हमारा सी नंबर हो गया है। तो देखो यही होता है, जो 4 स्टेप मतलब 4 जो इसको सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं, आपको अगर दिमाग में अगर रख लोगे तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व करने में क्वेश्चन को मदद देगा, क्योंकि यही 4 पैटर्न होते हैं, 4 पैटर्न से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए गुणे बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए भागे बी का मतलब है ए बी की माता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कौन बताता है कि पी दादा है यश का, दादा है यश का, या पी जो है दादा है यश का। देखो अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो इसमें यश तो कहीं नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे चले गए, घूमने टहलने चले गए। तो जब है ना, तो कौन कौन बचे हैं, पहला और तीसरा में। अब पहला और तीसरा सॉल्व करेंगे, कह रहा ए बी का भाई है, इसी में सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको समय कम रहेगा, इसी में क्या करना है आपको समझना है। तो ए बी का भाई है, इसका मतलब पी जो है भाई हो गया है, इसका किसका, क्यू का। माइनस का मतलब है इसकी बहन है, ये मतलब होता माइनस। तो अब इसकी आर की बहन हो गई है, और आर की बहन जो है इसका भाई हो गया है। प्लस का मतलब है इसका भाई है, यश का भाई आर है। जब यश का भाई आर है, आर की बहन कौन है, क्यू, और क्यू का भाई कौन है ये, तो हमारा दादा का रिश्ता कहाँ रहा है भाई, यश का जो यश है, यश की मतलब यश का भाई आर है, तो आर की बहन ये, तो ये सब क्या है, ये भाई में ही आ गए, तो हमारा सी ऑप्शन बचेगा, सी ऑप्शन सही है। जब हमारे 3 ऑप्शन नहीं है, तो इनमें मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डब्लू पश्चिम की ओर 40 मिनट चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मिनट चलता है। अब पढ़ते जाओ, चित्र बनाते जाओ। जैसे डब्लू है, 40 मीटर चलता है पश्चिम की ओर, चला दीजिए, 40 मीटर चलता है पश्चिम की ओर, फिर बाईं ओर, बाईं ओर किस तरह, दाहिनी बाईं, बाईं ओर कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। उसके बाद फिर दाईं ओर, दाईं ओर, दाएं ओर मुड़ करके 20 मीटर चलता है। उसके बाद अंत में वह दाएं मुड़कर 30 मिनट चलता है, इसका मतलब 30 मीटर यहाँ चला है। अब कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से चला था उसने, यहाँ से चला था भाई, प्रारंभिक दूरी क्या है, मतलब ये पूछ रहा है कि जहाँ से चला था वहाँ तक अब है कहाँ, वहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तुम्हारा 20 ये था
क्योंकि 20 बराबर ये इसकी जो लंबाई है ये 20 हो जाएगी और 40 ये जुड़ जाएगी तो 60 क्या हो जाएगा, 60 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आपको ये मिल रहा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक, आ तो सबको है, लेकिन तुम कितने स्पीड से कर रहे हो चीज़ें, ये चीज़ होता है। आपको क्वेश्चन मिले। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या रिक्त स्थान में आएगी। तो अब ये जो है देखते हैं कि कैसे रिक्त स्थान में आता है। 13 से 20 ये स्टेप फॉर्म में सबसे बढ़िया होता है। स्टेप फॉर्म में 13 से 20 कितना कम है, कितना ज़्यादा है, +7 ज़्यादा है। 20 से 14 -6 कम है। 14 से 19 +5 ज़्यादा है। 19 से 15 -4 ज़्यादा है। तो आपको समझ में आ गया 7 5 3 3 है ना। तो आपको समझ में आया कि यार ये तो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये तो परिमेय संख्या चल रही है। ये जो है ये कौन सा पैटर्न चल रहा है, ये विषम संख्या चल रही है। 1 3 5 7 9 है ना। तो अब जो ही ये पैटर्न का ये क्या चल रहा है, ये विषम संख्या चल रहा है। 7 5 फिर 3 हो जाएगा, तो +3 15 में जब +3 करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। अगर अगले वाला स्टेप पूछ लेता तो क्या हो जाता, 6 4 2 तो -2 हो जाता, कितना हो जाता, 16 हो जाता। तो हमारा जो है अगला स्टेप क्या होगा, +3 जोड़ेंगे, ये एक विषम संख्या है, ये पैटर्न चल रहा है तुम्हारा, ये स्टेप फॉर्म में है। स्टेप फॉर्म में यही तरीका होता है कि आप इसको स्टेप फॉर्म में निकाल लीजिएगा, आपको सरल बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति दोनों छोर से 18वें स्थान पर है, दोनों छोर से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो हमारा रूल क्या होता है, कुल लड़के बराबर क्या होता है, टोटल मेंबर बराबर क्या होता है, टोटल लड़के, टोटल जो आदमी होते हैं वो बराबर क्या होता है, लेफ्ट से राइट से -1, लेफ्ट से राइट से -1 होता है। तो 18 + 18 -1 हो जाएगा, तो 18 36 हो जाएगा, 35 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 35 हो जाएगा। क्योंकि टोटल मेंबर पूछ रहा है, तो हमारा जो है ये सूत्र से लगेगा लेफ्ट माइनस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में महेश का स्थान ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है, बताएं उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपको टोटल नंबर आ गया है, चाहे ऊपर से का है, चाहे नीचे से का है, लेफ्ट से का है, दाएं से का है, चाहे बाएं से का है, तरीका वही लगेगा। आपको उलझाएगा कि ऊपर से नीचे से, तो ये उलझाने वाला क्वेश्चन हो जाता है, रूल वही लगेगा। 8 + 28 कितना हो जाएगा, 36 -1 तो कितना हो जाएगा, 35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर निकल के आया है 35। क्योंकि हमने देखो, हमने रूल वही है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये सवाल जो है कौन सा है, टोटल मेंबर बराबर होता है लेफ्ट माइनस राइट, ऊपर नीचे -1 होता है, उसको जोड़ करके एक में घटा देते हैं तो हमारा आंसर 35 आएगा। जब हमारा ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1997 का 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, समझ में आ गया। उसके बाद 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, तो 97 से 98 एक साल चले हम, 97 से 98 एक साल चले तो एक दिन चले हमारा, तो क्या हो जाएगा, शुक्र से शनिचर, बी नंबर। लेकिन इसमें क्वेश्चन कई बनते हैं। अगर यहाँ पर बोल दिया जाता कि 4 का मल्टीपल, मतलब कि 4 दून 8, 4 दून 8, 416, आपसे ये बोल दिया कि 1996, 1 जनवरी 1996 से
बोल दिया जाता कि 1 मार्च 1920, ये तो पीछे हो जाएगा, लेकिन मान लो चलो ठीक है 98, ये मतलब 2000 कर लो, 2000 कर लो, तो हमारा 2 बढ़ जाते इसमें, क्योंकि लीप ईयर आ जाता है, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए हमारा जो है 2 जुड़ जाएगा इसमें जो 1 जुड़ा है, तो ये अंतर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा शनिवार, बी नंबर सही है। और यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए दोस्तों में, और लाइक करिए।